सम्मानित मंच, अतिथिगण, सभी विद्यार्थियों, मैं नेम सिंह डॉक्टर एसएन मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस कर रहा हूँ। मैं अपने कुछ विचार प्रस्तुत करना चाहता हूँ कि थोड़ी देर पहले एसपी साहब ने कहा था कि कुछ तो बात होगी इस इंस्टीट्यूट में कि उसके मार्गदर्शक इतने अच्छे अच्छे लोग हैं। सुबह नवीन माहेश्वरी सर आए थे हमारे हॉस्टल में। उन्होंने अपनी स्टोरी बताई थी कि जब हमारे पिताजी की देहावसान हो गया था, मेरे बड़े भैया 1200 रुपये में काम करके हमें संभालते थे। तो वह उसी का एक जीता जागता उदाहरण हूं मैं। जब मैं छठी क्लास में था, मेरे से 2 छोटे भाई है, तो मेरे मम्मी पापा का एक एक्सीडेंट में डेथ हो गया। तो मैं उस समय तो क्या होता है कुछ पता नहीं चलता है, पर जैसे जैसे धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं ना, तो उम्मीदें सारी काली होती जाती है कि कुछ पता नहीं चलेगा आगे क्या होगा। 8वीं तक तो फिर भी बच्चे थे, 9th 10th में आए, अब लगा कुछ नहीं होना है। क्यों? 9th 10th में जब हम गवर्नमेंट स्कूल में जाते थे, वहां की फीस 600 रुपये थी। वो भी देने के लिए, मांगने के लिए सोचना पड़ता था हर चीज के लिए। और जब तक 10वीं पास हुई, उसके बाद कुछ नहीं सोचा था क्या करना। कभी सोचा कि मैथ्स करूंगा, कभी बायो करूं, पर कुछ भी करूंगा पैसे कहां से लेके आऊंगा। मैथ्स करूंगा, मैथ्स यहां जाके गवर्नमेंट स्कूल में जाऊंगा, आगे मेरा कोई फ्यूचर नहीं है। तब मैम अनिता जी, उन्होंने भरजी का नाम बताया। भरजी के पास आया, उन्होंने इंस्टीट्यूट में आया, तो उनके बाद से डॉक्टर भरत चारण सर की हर एक गतिविधि का मैं गवाह हूं। तो उस स्टेज से लेकर और आज मैं 4 साल, मैंने यहाँ 2 साल 12th की, उसके बाद 2 साल तैयारी की, और आज मैं एमबीबीएस कर रहा हूं। तो सच में कहूं कि मैंने ऐसा कभी ख्वाब भी नहीं सोचा था, सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं आज इस स्टेज पर आऊंगा। जिन लोगों के आज के टाइम में जब हम मोबाइल में वीडियो देखते हैं, मोटिवेशनल वीडियो बहुत सारे ऐसे हैं, जैसे कर्नल बलदेव जी सर है, महेंद्र जी सर है, सांगाराम जी सर की, मतलब बहुत सारी चीजें देखी है, मदन कौर जी मैम है, और मतलब हर एक के वीडियो देखते हैं, उनको हम अपने सामने पा रहे हैं, उनको हम अपने मार्गदर्शक के रूप में पा रहे हैं। तो वो सभी एक 50 विलेजर्स की वजह से हैं। और मैं जब तक रहूंगा, मेरे 2 छोटे भाई भी हैं, तो मैं अपनी तो उम्मीद छोड़ ही चुका था कि उनका आगे क्या होगा। तो उनको भी भरजी ने कहा, जब हम पहली बार आए थे, कि तू इस इंस्टीट्यूट में आ चुका है, तू तेरा काम कर, मैं मेरा काम करूंगा। उसके बाद से मुझे कभी ये एहसास नहीं होने दिया कि मेरे 2 छोटे भाई है, उनका कैसे होगा। वो भी यहीं पढ़े, और आज मैं जिस परिवार में आता हूं, जिस गांव के परिवार में आता हूं, किसी ने 10वीं पास नहीं की है, और उसी परिवार में आज मैं डॉक्टर हूं। मेरा छोटा भाई अभी वेटिंग लिस्ट, मतलब जो पटवारी कांस्टेबल का फर्स्ट टाइम एग्जाम दिया था, उसकी वेटिंग लिस्ट में अभी एसआई का रिजल्ट आने वाला है। और सबसे छोटा भाई है, उसने बीएससी इस साल कंप्लीट किया, वो आगे सिविल के सपने सोच रहा है। वो सपने भी इसलिए सोच रहा है क्योंकि मैं इस जगह आया हूं, इस इंस्टीट्यूट में आया हूं। और यदि आज मैं यहां खड़ा होकर, मैं जब पहली बार यहां आया था, मेरे इतनी कंपन हो रही थी, मैं क्या बोलूंगा, इतनी नर्वसनेस थी। और ये जो ताकत मिली है मुझे, ये भी इस 50 विलेजर्स की वजह से मिली है और इस इंस्टीट्यूट की वजह से मिली है मेरे को। तो मैं जब तक यहां रहूंगा, जिंदगी भर मैं इस संस्थान का ऋणी रहूंगा, और जो मेरे लिए होगा मैं उसे तन मन और धन पूरा इस इंस्टीट्यूट को दूंगा। शुक्रिया।